अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल। हमारा मिशन है कि हर पाकिस्तानी बच्चे को अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। यहाँ आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को वीडियोस और एआई की मदद से आसानी से सीख सकते हैं। तो आएं, मिलकर आगे बढ़ें और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हाउ आवर बॉडीज यूज एनर्जी टू स्टे अलाइव। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो खाना खाते हैं वो कैसे हमारी बॉडी को एनर्जी देता है और ये एनर्जी कहाँ जाती है? आज हम इन सब सवालात के जवाब देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है। देखें, हम जब भी मूव करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन सिर्फ मूव करने के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी बॉडी को एनर्जी और भी कामों के लिए चाहिए होती है। जैसे कि जब हमारी नर्व्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस भेजती हैं, या जब सर्दी में हमारी बॉडी खुद को गर्म रखती है। तो एनर्जी सिर्फ मसल्स के लिए नहीं, बल्कि हर छोटे बड़े काम के लिए ज़रूरी है। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? बिल्कुल सही, हमारे खाने से। अब बात करते हैं कि खाने से हमें एनर्जी कैसे मिलती है। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जो कि एक टाइप का न्यूट्रिएंट होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसे ब्रेक डाउन करता है एक टाइप की शुगर में, जिसे ग्लूकोज भी कहते हैं। ये ग्लूकोज फिर हमारे ब्लड में चला जाता है और ब्लड उसे बॉडी के हर सेल तक पहुंचाता है। अब सेल्स इस ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं ताकि उन्हें एनर्जी मिल सके। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए एक मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि एथलीट्स ज्यादातर कार्ब्स खाते हैं ताकि उन्हें ज्यादा एनर्जी मिल सके। अब हम बात करेंगे कि ग्लूकोज से एनर्जी कैसे रिलीज होती है। देखें, ग्लूकोज में एनर्जी लॉक्ड होती है, यानी वो एक एनर्जी स्टोर की तरह होता है, लेकिन सेल्स को इस एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए उसे रिलीज करना पड़ता है। ये काम हमारे सेल्स के अंदर मौजूद छोटे स्ट्रक्चर्स करते हैं, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया वो जगह है जहां ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज होती है ताकि सेल्स उसे इस्तेमाल कर सकें। और ये प्रोसेस एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। और इसकी इक्वेशन कुछ यूं होती है: ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट एंड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इस रिएक्शन में ग्लूकोज से कुछ एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन बहुत कंट्रोल्ड तरीके से, ताकि सेल्स को जितनी जरूरत हो इतनी ही एनर्जी मिले। इस प्रोसेस के बाय प्रोडक्ट्स में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी वेस्ट के तौर पर पैदा होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि रेस्पिरेशन के दौरान हीट भी प्रोड्यूस होती है। जी हाँ, आपने पढ़ा होगा कि जब भी एनर्जी ट्रांसफर या ट्रांसफॉर्म होती है तो कुछ ना कुछ हीट भी बनती है। इसी तरह रेस्पिरेशन के दौरान भी केमिकल एनर्जी जो ग्लूकोज में स्टोर्ड होती है, वो सेल्स को यूज करने के लिए ट्रांसफर होती है और इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी हीट में बदल जाती है। उसी लिए जो सेल्स रिस्पायर कर रहे होते हैं वो अपने सराउंडिंग्स से थोड़े गर्म होते हैं। तो अगर कभी आपने सोचा हो कि एक्सरसाइज करने के बाद आपका जिस्म क्यों गर्म हो जाता है, तो ये इसी वजह से होता है। अब हमने रेस्पिरेशन और हीट प्रोडक्शन की बात कर ली, तो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट पर आते हैं। क्या आप जानते हैं कि सीड्स भी रिस्पायर करते हैं? जी हाँ, तमाम लिविंग थिंग्स को एनर्जी की जरूरत होती है और इसीलिए वो सब रिस्पायर करते हैं, यहाँ तक कि सीड्स भी। खास तौर पर जब सीड्स जर्मिनेट हो रहे होते हैं तो उन्हें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है ताकि वो ग्रो कर सकें। जब सीड्स स्प्राउट हो रहे होते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है ताकि वो तेजी से स्प्राउट कर सकें। अगर आप पीस को जर्मिनेट करना चाहें तो आप उन्हें पानी में सोख करके रख सकते हैं
और वो जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे। तो आज हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने ये जाना कि हमारी बॉडी को एनर्जी क्यों चाहिए होती है। चाहे हम मूव करें या ना करें, हमारी बॉडी को हमेशा एनर्जी की ज़रूरत रहती है। फिर हमने ये देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स कैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बनाते हैं और फिर ब्लड ग्लूकोज को सेल्स तक ले जाता है ताकि वो उसे यूज कर सकें। फिर हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात की, जो ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के जरिए। और आखिर में हमने यह सीखा कि रेस्पिरेशन के दौरान हीट भी प्रोड्यूस होती है और यहाँ तक कि सीड्स भी रिस्पायर करते हैं। अगर आपके करीब कोई स्कूल नहीं है या जो पढ़ते हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता, ट्यूशन लेते हैं या किसी वजह से क्लासेस मिस हो रही हैं, तो पॉकेट स्कूल आपके लिए है। हमारे साथ सीखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियोस शेयर करें ताकि हर पाकिस्तानी बच्चे तक तालीम पहुंच सके और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई वीडियोस से बाखबर रह सकें। शुक्रिया।